आगरा में वाल्मीकि समाज के मकान को ग्राम प्रधान ने जबरन गिरवाया। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। पीड़ित परिवार के द्वारा अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने पर थाना और ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों को गुमराह करने को लगाई जा रही भ्रामक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के पोर्टल जनसुनवाई पर लगाई जा रही फर्जी रिपोर्ट अधिकारियों को गुमराह करने के लिए थाना प्रभारी ने पीड़ित को ही थाने में बंद कर कराए जबरन हस्ताक्षर। पीड़ित परिवार ने वाल्मीकि समाज में लगाई न्याय दिलाने की गुहार तो वाल्मीकि समाज में आक्रोश। आगरा के थाना मलपुरा के गाँव कुठावली की बताई 13 जनवरी का है। 13 जनवरी कुठावली गांव पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्र में लगता है, थाना मलपुरा। वहाँ हमारा जो एक वाल्मीकि समाज का परिवार है जो यहाँ बैठा हुआ है, तो इनका एक ही परिवार है गांव में। लगभग 4 पीढ़ियों से ये परिवार उसी जगह पर अपना गुजर बसर कर रहा है। इनके दादा परदादा, इनके पिताजी जो ख़त्म हुए वो उनका दाह संस्कार भी उसी ज़मीन में हुआ। 70 साल से अन्न और प्रधान रहे हैं, उन्होंने किसी ने कुछ टच नहीं किया। लेकिन 13 जनवरी को वहाँ के जो वर्तमान में जो प्रधान है कृष्णकांत उर्फ के चाहर, उन्होंने जेसीबी द्वारा और उस पर जो इनके थान मठ बने हुए थे बड़े बूढ़ों के, जो झोंपड़ी पड़ी हुई थी, जो चद्दर पड़ी हुई थी, सबको जेसीबी द्वारा तोड़वा के वहाँ नींव खुदवा दी गई। उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं कि इस पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि किसी दलित का, किसी गरीब का, किसी वाल्मीकि का आप घर उजाड़ कर यदि स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं तो ये न्याय की संगत नहीं है। ये कामगार जातियाँ हैं, काम के आधार पर इनको और पुराने समय में जगह मुहैया करा दी जाती थी, जिसका कोई कागज़ नहीं हुआ करता था, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी कि आप वाल्मीकि समाज के आप कामगार जाती हैं तो आप काम करते हैं यहाँ पे, तो भाई ये जगह आपकी है। जब 4 पीढ़ियों से रह रहा है ये परिवार, तो अब उसको वहाँ से बेदखल क्यों किया जा रहा है? उसने पीड़ित परिवार एसडीएम, डीएम और कमिश्नर, यहाँ तक कि जो राजस्व मंत्री हैं जिनका ये विभाग आता है अनूप प्रधान वाल्मीकि, पीड़ित परिवार उनसे भी गुहार लगाने के लिए गया। उनके साथ इस पर उन्होंने भी लिखा है, ये वो लिख रहे हैं इस पर कि जांच कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें। इस विभागीय मंत्री के आदेश को भी हवा में उड़ा दिया गया है। हम स्वयं जिम्मेदार लोग एसडीएम साहब से मिले, कई बार एसडीएम साहब से मिले, उनसे बात रही है, इसके बावजूद सारा प्रकरण है। लेकिन ये लेखपाल हैं विपिन यादव, इन्होंने उल्टी इसमें रिपोर्ट लगा दी, जबकि ये मामला ज़मीन का है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये हमने जन सुनवाई ऐप पोर्टल से निकलवाया कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या अमल हुआ है। तो इस पर ये रिपोर्ट लगा रहे हैं कि प्रधान का जो खेत है उस खेत में गाय चली आती है, उस गाय को भगाते हैं वहाँ से, वो गाय जो पीड़ित परिवार है उसके खेत में आ जाती है, उस गाय की वजह से वो विवाद हुआ है। जबकि ये सोचने का प्रश्न है कि जो पीड़ित परिवार है, आप जाइए जांच कीजिए, उनके पास में कोई ज़मीन है ही नहीं, खेत तो छोड़ो कोई ज़मीन है ही नहीं, तो खेत कैसा आ गया? और इनका जो अपना जो झूठी इसमें रिपोर्ट इन्होंने भेजी है शासन को, जो चौकी इंचार्ज है वहाँ के अमित पर, इन्होंने जो लेखपाल है विपिन यादव, इन्होंने ये प्रधान से मिलकर इन्होंने जो झूठी रिपोर्ट शासन को भेजी है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर जाँच होनी चाहिए कि जब उनका खेत है ही नहीं तो फिर खेत का मामला कैसा आएगा, गाय का मामला कैसा आ गया? जो इनके संग अभद्रता हुई है, जो जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, जो इनको धमकाया गया है, और फिर इसके बावजूद जब 16 फरवरी को पीड़ित परिवार पुनः एसडीएम साहब के पास जाता है, वहाँ जो राज्य मंत्री हैं राजस्व विभाग के अनूप प्रधान, उनके कार्यालय से फ़ोन आया, उन्होंने अलीगढ़ बुलाया कि एक पत्र लेके जाइए। तो जो आए एसडीएम साहब को पत्र दिया है, घर पहुँचे, वहाँ एसओ मलपुरा ने इनको उठवा लिया है, थाने में 2 घंटे 3 घंटे बिठाया है और धमकाया है एसओ ने इनको। जैसे पहले भी उन्होंने झूठी रिपोर्ट शासन को भेजी है, फिर उन्होंने अब कल जो दस्तखत उन्होंने कराए हैं, किस कार्रवाई पे दस्तखत कराए इस परिवार के पता नहीं है, ये तो वो लोग जाने। परंतु ये सत्य है कि यहाँ पर ये जो भी रणनीति हमारी समाज की बनती हैं वो यहीं जो हमारा वाल्मीकि आश्रम है यहीं से बनती है, यहीं तय की जाती है। यहाँ से बड़े बड़े उग्र आंदोलन किए गए हैं। भगवान दयावान वाल्मीकि के हम श्री चरणों में बैठे हुए हैं और यहाँ से कोई मुहिम हमने समाज के हित में चलाई है तो निश्चित रूप से हमें
सफलता कामयाबी मिली है। यदि इस बार प्रशासन गंभीरता से जांच नहीं कराता है, ग्राम प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो वाल्मीकि समाज के सभी मौजूद जिम्मेदार लोग वाल्मीकि महापंचायत को साथ में लेकर वो हम एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और समाज को न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास। को न्याय दिलाने की बात आएगी तो समाज क्या कुछ करेगा? देखिए, जब से ये सरकार आई है, अनेक घटनाएं वाल्मीकि समाज पर कहीं ना कहीं हो रही हैं। कहीं ज़मीन को लेकर हो रही है, कहीं मंदिर को लेकर हो रही है और कहीं और भी उत्पीड़न अनेक प्रकार के हो रहे हैं। अब ये जो घटना है ये एक और सामने आई है। इस घटना से भी हम सब लोग जो है दुखी हो रहे हैं कि एक परिवार है वहाँ पर। अब एक परिवार गांव के अंदर किस तरीके से रहता है सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे परिवार को जो वहाँ पर सेवा कर रहा है, सेवा के रूप में रह रहा है, और उस ज़मीन को भी किसी भी बहाने से हथियाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। आगे समाज की एक बैठक बुलाकर सामूहिक तरीके से हम इसमें निर्णय लेंगे। अगर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करता है तो कुछ हम निर्णय लेंगे कि इनको न्याय दिलाने के लिए क्या क्या। मैं गांव खटावली से हूँ, जाति से वाल्मीकि हूँ और मेरी साहब समस्या ये है कि चारों तरफ कृष्णकांत ने मेरी ज़मीन पर बिल्डोजर चला दिया। के प्रधान है वर्तमान इस समय और उन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया है। और साहब मैं कई जगह गया हूँ अपने प्रशासन के पास में अपनी मदद मांगने के लिए, तो मुझे एसडीएम से भी मिला हूँ, कमिश्नर से भी मिला हूँ और मैं थाने में भी गया हूँ, लेकिन मेरे साथ में कोई प्रशासन ने मेरे कोई मदद नहीं की है। और साहब मैं अपने बच्चों को लेकर मैं आत्महत्या कर भी सकता हूँ, क्योंकि ये बताइए कि अभी उन्होंने कहा है कि आपको थाने में बंद करके सादा पेपर पर साइन करा लिया। हाँ साहब, मुझ पर सादा पेपर पर साइन कराए, उसके बाद में लिखा पढ़ी उन्होंने मेरे कहाँ पे कराई? थाने में मुझे बंद करवा दिया था, मलपुरा थाने में, और वहाँ पे उन्होंने मुझसे साइन करवा लिए। और उन्होंने बाद में जो लिखा पढ़ी करी है मेरे सामने नहीं करी है, वो खाली मेरे तो बस साली सानी संजय क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हमारी ज़मीन छुड़ाई जा रही है। कौन छुड़ा जमीन? के प्रधान क्या कहता है वो? जो कहता है कि हम ग्राम समाज में जगह बनी हुई है उसमें हम वो बनाएंगे अस्पताल, जो हमारी 4-5 पीढ़ियों से वो रह चुके हैं और ये 5वीं पीढ़ी है जो हमारी जगह पर को। कुछ ज़मीन के कागज है आपके पास? ज़मीन के कागज नहीं है। जिस तरीके से आरोप लगाया तुम्हारे आदमी को बंद करके जो पुलिस ने कुछ साइन किया है, जानकारी है? जानकारी है सर। यूँ कह रहे थे मुझसे कि आपके पति से हमने साइन करवा लिए। मैंने कैसे बात के साइन करवा लिए कि या को प्रूफ तो होगा कुछ, सो कह तुझे नहीं बताइए। मैंने कि मेरे को नहीं बताइए, तुम बताओ क्या बात है, बस इतनी कह के नहीं है। फिर ना वो बोले कौन लोग आए थे घर पर? जो के प्रधान है उनके परिवार के और सब ये और 2